2015 बैच की आईएएस टॉपर टीना डाबी और सेकंड टॉपर रहे अतहर आमिर की शादी के 2 साल बाद ही तलाक की खबर क्या आई, इस समाज के कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों ने इसे लव जिहाद का नाम दे दिया। ये वो लोग हैं जिनसे अपना घर नहीं संभलता, लेकिन दूसरे के रिश्तों में लव जिहाद थोपने से जरा भी बाज नहीं आते। आखिर कौन हैं ये लोग जो अलग अलग धर्मों में शादी होते ही लव जिहाद का ताना बाना देने लगते हैं? कर्नाटका हाईकोर्ट ने अभी हाल ही में एक ऐसे ही मामले में फैसला सुनाया है, जो ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा था जो हर जगह लव जिहाद का एंगल ढूंढते रहते हैं। कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा है कि अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनना युवक युवती का मौलिक अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, और ये हक हर किसी को देश के संविधान से मिला है। ऐसा करने से उनके माँ बाप भी उन्हें नहीं रोक सकते, तो समाज के ऐसे लव जिहाद का राग अलापने वाले ढोंगी तो बिल्कुल नहीं। टीना डाबी एक आईएएस ऑफिसर हैं और उनके पति अतहर आमिर भी एक आईएएस हैं। दोनों बेहद समझदार हैं, जिंदगी की परिस्थितियों को समझने और इससे निपटने में भी दोनों सक्षम हैं। हालांकि दोनों के बीच तलाक की खबरें परेशान करने वाली हैं, लेकिन टीना ने कभी ऐसा नहीं कहा कि अतहर उन्हें परेशान करते हैं या अतहर धर्म के नाम पर उन्हें मेंटली हरास करते हैं। तो फिर ये कौन लोग हैं जो बिना टीना के दिल की बात जाने ही लव जिहाद और न जाने क्या क्या थोपने में लगे हैं? 2018 में शादी के ठीक 2 साल बाद दोनों के रिश्ते अब आगे नहीं बढ़ पाए। टीना ने जयपुर के फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी डाली है और अर्जी में कहा है कि वो आपसी सहमति से एक दूसरे के साथ अब नहीं रहना चाहते। इस जोड़ी को देखकर जो लोग फूले नहीं समा रहे थे, उनके लिए ये किसी सदमे से कम नहीं है। सभी के दिमाग में तमाम सवाल हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ। टीना और अतहर ने भी खुलकर अब तक इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन इनकी निजी जिंदगी का ये फैसला अब निजी नहीं रहा। जब देश की यूपीएससी टॉपर ने तलाक की अर्जी डाली तो तरह तरह की बातें सामने आने लगी। लव जिहाद से लेकर हिंदू मुस्लिम तक ना जाने तमाम खबरें सामने आई, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि टीना डाबी और अतहर के दिल पर इस वक्त क्या बीत रही है। एक दूसरे से अलग होने के लिए जिस कागज को अर्जी बनाकर दोनों साइन कर रहे होंगे, तो उनके हाथ भी कांपे होंगे, उनका भी दिल दुखी हुआ होगा, उनके माँ बाप के कलेजे में भी टीस उठी होगी। लेकिन जिंदगी के उस उतार चढ़ाव को समझने की बजाय लोगों ने लव जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। क्या ये उचित था? किसी ने इन जोड़ों के इनके फैसले को इनका अपना नहीं होने दिया। हालांकि निजी जिंदगी सबकी होती है, सबकी अपनी प्राइवेसी होती है, अपने फैसले लेने का हक होता है, लेकिन जब आप आम से खास हो जाते हैं तो ये निजी जिंदगी भी निजी नहीं रहती, जिसकी वजह से ही आज अतहर और टीना ऐसे लोगों के निशाने पर हैं। दुनिया के तमाम सवालों का सामना करना ही पड़ता है। आईएएस अतहर आमिर एक बेहद सुलझे शख्स हैं, लेकिन इस हिंदू मुस्लिम वाले समाज ने इन्हें सब कुछ छुपाने को मजबूर कर दिया। जो अपने प्यार की कहानी बताने से नहीं थकती थी, छोटी मोटी बात हो या फिर कोई टूर, टीना अतहर अपनी हर बात को फोटो के जरिए शेयर करते थे, लेकिन अचानक इतना बड़ा फैसला ले लिया और इसकी वजह तक का पता नहीं चला। और शायद समाज, हिंदू मुस्लिम और लव जिहाद वाले डर से उन्होंने अपनी परेशानी को बताना भी वाजिब नहीं समझा। जब टीना और आमिर ने शादी की तो उस समय लोगों ने जातिगत और धार्मिक टिप्पणी भी की थी। दरअसल टीना दलित समाज से आती हैं और अतहर कश्मीरी मुस्लिम है। ऐसे में कुछ हिंदू संगठनों ने भी इस पर नाराजगी जाहिर की। जब ये सब चल रहा था तब टीना ने कहा था कि प्रेम करना कोई गुनाह नहीं है, जिसके बाद से इस जोड़ी पर लोगों ने भरोसा किया और इन्हें खूब शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति से लेकर मंत्री तक ने इनकी शादी में शिरकत की थी और खुशी खुशी इनके फैसले को स्वीकार किया, ये सोचकर कि दोनों पढ़े लिखे हैं और बेहद सुलझे हैं, जिंदगी की कठिनाइयों को आसानी से पार कर लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन इनके दुख को समझने की बजाय लोगों ने इसमें लव जिहाद का नाम देना शुरू कर दिया। हालांकि तलाक की अर्जी डालने के बाद ही टीना डाबी को नई जिम्मेदारी भी मिल गई
उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार के ज्वाइंट फाइनेंस सेक्रेटरी टैक्स के रूप में उन्होंने नई पारी शुरू की है। उन्होंने ट्विटर पर अपनी एक फोटो भी शेयर की। उनके इस ट्वीट पर यूजर्स तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं और वो फिलहाल इन सब से दूर अपनी ड्यूटी को निभा रही हैं।